अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज जो है सिटी में जो सिडनी सिटी है इसके अंदर एक बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है जिसका नाम है चाइनीज़ न्यू ईयर। हर साल ये इवेंट होता है, तो इस साल इनका जो है ड्रैगन न्यू ईयर है। बहुत सारे लोगों को पता होगा चाइनीज़ अपना एक नई न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, इनका डिफरेंट डेज पे आता है। आज जो है सिडनी CBD में सेलिब्रेट कर रहे हैं चाइनीज़ न्यू ईयर फॉर 3 डेज़। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिब्रेशंस हो रही हैं और उसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं। तो फिर आज हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे बच्चों को लेकर, क्योंकि वीकेंड भी है और इसी पे ये जो है न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस और एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कोकल बे वॉर्फ, विच इज डार्लिंग हार्बर आल्सो। ओके। और हाँ, वहीं पे कुछ फायरवर्क्स भी हैं, डार्लिंग हार्बर पे फायरवर्क्स भी हैं। और वहीं पे कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह भी हैं। कुछ जेट शो है, आई थिंक मुझे पता चला, वो तमुन्ना ने बताया कि जेट शो है। ठीक है, तो चल के देखते हैं वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कैसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो मैं आपको भी अपने साथ दिखाती हूँ कि सिडनी सिटी में क्या क्या किस तरह की कैसी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये शो जो है वो सैटरडे वाले दिन हो रहा था और हम लोग जा रहे हैं सिटी की तरफ। ये जो टनल है सिटी के लिए जो बनी है, ये बिल्कुल नई टनल बनी है और ये अभी जो है वो इसको जो है स्टार्ट किया गया है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। अगर आप वेस्टर्न सिडनी से सिडनी CBD की तरफ जा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपको जो है जल्दी पहुँचाती है। तो हम लोग भी इसी तरफ से जा रहे थे क्योंकि 2 तरह के शोज़ होने थे, एक 7:30 पे और एक 9 o'clock। तो 7:30 वाले पे पहुँचने का हमारा मकसद था, लेकिन हम उस पर नहीं पहुँच सके थे। और सबसे पहले रास्ते में आया एंजिक ब्रिज। जब भी मैं इधर आती हूँ मुझे ये ब्रिज बहुत अच्छे लगते हैं। एंजिक ब्रिज हो या फिर हार्बर ब्रिज हो, बोथ ऑफ देम आर वेरी ब्यूटीफुल। और एंजिक ब्रिज पे हम लोग आ चुके हैं। जैसे ही यहाँ पे पहुंचे तो बारिश होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि जब हम निकले थे तो अच्छी खासी वहाँ पे धूप थी। लेकिन सिडनी CBD का जो वेदर होता है ना, तमाम सिडनी से बिल्कुल डिफरेंट ही होता है। तो जब हम यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे इतनी ट्रैफिक थी, शायद मैं आपको कैमरे से दिखा सकूँ या नहीं। पूरे रोड्स जो थे वो बिल्कुल भरे हुए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि बस कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आज इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है। तो उसके बाद हम लोग जो है अपनी हार्बर ब्रिज की तरफ चले गए थे, क्योंकि हमें पहले तो पहुंचना था डार्लिंग हार्बर पर, लेकिन वहाँ पे जो है हम लोग किसी वजह से ट्रैफिक की वजह से नहीं पहुँच सके। तो हम लोगों ने सिटी क्रॉस कर लिया था, हम दूसरी तरफ चले गए थे। उसके बाद करते करते बड़ी मुश्किल के साथ हम लोग जो हैं वो वापस आए और आके फिर हमने दोबारा से अपनी पार्किंग ढूंढी, वो भी डार्लिंग हार्बर के पास, या कॉफ्स हार्बर कह सकते हैं आप उसको। तो हमने उधर ही अपनी पार्किंग ढूंढी और वहाँ पे अब हमें पार्किंग मिल गई है जी। तो अभी जो है हम लोग तकरीबन 1 आवर से ज़्यादा हमें लगा यहाँ पे पार्किंग ढूंढने में। काफ़ी ज़्यादा ख्वारी थी, क्योंकि आज सिडनी के जितने भी चाइनीज़ हैं आई थिंक वो सारे इस फेस्टिवल पे आए हुए हैं, क्योंकि उनका न्यू ईयर है और वो बड़ा अच्छे से सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। और इसी वजह से जो है पार्किंग की बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। सिडनी की पार्किंग बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है और मिलती बहुत मुश्किल से है। तो अभी फ़िलहाल तो पार्किंग हमें बहुत ही मुश्किलों के साथ मिल चुकी है, लेकिन यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर आई थिंक दूर है जहाँ पे हमने जाना है, जहाँ पे ये इवेंट हो रहा है। और तकरीबन अभी टाइम जो है 30-40 मिनट्स रह गए हैं फायरवर्क्स और बाकी जो इवेंट की होने हैं, शो होने हैं उसमें। तो जो है अभी हम यहाँ से निकलेंगे और बस फिर पहुँचेंगे। और बारिश हो रही है, अभी बारिश भी स्टार्ट होगी। जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे हैं साथ ही बारिश शुरू हो गई है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखें पूरी गाड़ी। तो यहाँ से हम लोग वॉक करते हुए जो है ना डार्लिंग हार्बर की तरफ जा रहे थे। और हमारी जो वॉक थी ना तकरीबन 12 से 15 मिनट की वॉक थी, जहाँ पे हमने जाना था, जहाँ पे ये शो हो रहा है। और ये फ्री इवेंट है बच्चों के लिए, या फिर जो भी आके अटेंड करना चाहता है सबके लिए फ्री है। और ये 25 फरवरी तक हो रहा है, एवरी सैटरडे को ये होगा और 25 फरवरी तक ये होता रहेगा। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन फिर भी हम लोग जो हैं वो जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि भाई जो है बारिश जो होनी है वो तो हो रही है, हल्की हल्की अब हो रही है। तो अभी जो इवेंट है वो 9 बजे स्टार्ट होना है और हमारे पास तकरीबन 30 मिनट्स हैं और हम लोग अभी जो है वो जा रहे हैं। हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है और हम लोग जो हैं जगह पर तकरीबन पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा आज है इवेंट है, जिसकी वजह से रश काफ़ी ज़्यादा है। कुछ लोग बारिश की वजह से भी वापस भी जा चुके हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि 2 स्लॉट्स में शो था। एक था 7:30 और अभी 7:30 वाले पे तो हम नहीं पहुँचे। हम लोग आए हैं 9 o'clock, क्योंकि उसके बाद एक फायरवर्क्स भी होने, तो हम लोग उसके वाले में आए हैं।
सिडनी में जो मेरी एक सबसे फेवरेट जगह है ना, जिस पे जाने पे बिल्कुल भी मैं जो है ना वो बोरियत महसूस नहीं करती, तो वो ये जगह है। इसका नाम है डार्लिंग हार्बर। इसकी वॉक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई एम श्योर कि जो लोग सिडनी से मुझे फॉलो कर रहे हैं वो ज़रूर ये कहेंगे कि ये उनकी भी फेवरेट जगह है। बहुत ही हैपनिंग प्लेस है, ब्रेंगरू या फिर डार्लिंग हार्बर आप कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वॉक होती रहती है, साइड पे रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं। उसके अलावा जो है लोग होते हैं, चहल पहल होती है, रौनक होती है, ज़िंदगी आपको नज़र आ रही होती है। और बहुत ज़्यादा पानी जो होता है बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है, लाइटिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जिसकी वजह से ना ये वॉक बहुत सारे लोगों की फेवरेट वॉक है। मुझे खुद यहाँ पे जो है वो जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। सिडनी CBD में एक्चुअली सिडनी ओपेरा हाउस आइकॉनिक है, उसके अलावा जो है बाकी जो है हार्बर ब्रिज भी आइकॉनिक है, पर मुझे जो पर्सनल फेवरेट है वो ये डार्लिंग हार्बर की जो वॉक है ना, ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। बड़ी रिफ़्रेशिंग है। यहाँ पे आप निज़ाम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश है। लोग अभी से जो है अपने स्पॉट्स पक्के करके आके ऑलरेडी बैठ चुके हैं, क्योंकि शो स्टार्ट होने में तकरीबन 10 से 15 मिनट बाकी हैं। यहाँ पे पहुँचते ही हमने अपने फ्रेंड्स को ढूंढना शुरू कर दिया था कि वो लोग कहाँ पे हैं, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, तो फिर मिलना जो था वो बहुत मुश्किल हो रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे सिडनी से जितने भी चाइनीज़ कम्युनिटी के लोग थे वो बहुत ज़्यादा जो है तादाद में यहाँ पे आए हुए थे अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। और ये जो न्यू ईयर था ना, ये ड्रैगन न्यू ईयर आया है इनके न्यू ईयर का ना कोई एक सिंबल भी होता है और नाम भी होता है। इस साल जो इनका न्यू ईयर आया वो ड्रैगन न्यू ईयर है। तो इस बार आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश था। वहाँ पे जगह जगह सिक्योरिटी भी थी, हर चीज़। तो हमारा जो शो था ना वो अभी स्टार्ट होने वाला था। और ये किस किस्म का शो था ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये शो जो था वो वाटर के अंदर होना था, और यहाँ पे वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि शो स्टार्ट होने वाला है। और ये शो जो है वो जेटमैन शो था। जेटमैन शो, ये पानी के अंदर से प्रेशर से जो जेटमैन शो होता है, ये वो वाला शो था। और ये इनके ऊपर थोड़ी सी लाइटिंग भी लगी हुई थी। तो ये तकरीबन 2 जेटमैन थे पानी के अंदर जो शो कर रहे थे। और साथ ही जैसे काउंटिंग हुई 9 o'clock पे यहाँ पे फायरवर्क स्टार्ट हो गया था। और छोटा सा एक फायरवर्क था। मुझे ये फायरवर्क्स अच्छे लग रहे थे, लेकिन इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे जितने मुझे जो है वो न्यू ईयर के फायरवर्क्स और दूसरा जो था ऑस्ट्रेलिया डे के फायरवर्क्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। तो इस वजह से वक्त उस टाइम तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन एक्चुअल में जो है जब मैं कंपैरिजन कर रही थी तो फिर मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे, बस ठीक लग रहे थे। मतलब यहाँ पे फायरवर्क्स हो रहे थे, इसके साथ उन्होंने चाइनीज़ म्यूज़िक ऑन किया हुआ था। और उसके साथ जो है उन्होंने जो है साइड पे जो है ना फायर का भी कुछ थोड़ा सा निज़ाम किया हुआ था। जो फायर का इन्होंने सिस्टम किया हुआ था वो ऐसे ही था जैसे ड्रैगन अपने मुंह से थोड़ी सी आग निकालता है, वैसा ही इन्होंने कुछ इधर सिस्टम किया हुआ था। आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, पर फायरवर्क्स जो थे तकरीबन 10 मिनट्स के फायरवर्क थे, पर अच्छे फायरवर्क्स थे। और मुझे जो है लकीली बिल्कुल आगे का स्पॉट मिल गया था। जेटमैन शो भी मैंने बड़ा इंजॉय किया। और ये चाइनीज़ पटाखे इनको बोलते हैं, ये जेटमैन के अंदर से भी जो है ना वो फायरवर्क्स हो रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा था, यूनिक सा था और बड़े मज़े का लग रहा था कि जेटमैन भी थोड़ा बहुत फायरवर्क्स कर रहा है। और साथ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उस विविड भी लग रहा है, यानी कि उसके ऊपर बहुत सारी लाइटिंग भी लगी हुई है और बहुत ज़्यादा वो अच्छा लग रहा था। इसके बाद इसका शो भी होना था, साथ साथ फायरवर्क्स हो रहे थे। तो एक ही वक्त में ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, यानी कि मेरा ध्यान कभी फायरवर्क्स पे जा रहा था, कभी जेटमैन के ऊपर जा रहा था, और कभी वो जो आग वाला निज़ाम इन्होंने किया हुआ था उसके ऊपर जा रहा था। तो ओवरऑल ये अच्छा एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस इसलिए ज़्यादा अच्छा था कि जगह बहुत अच्छी है और मेरी फेवरेट जगह, और बच्चों को ये एक्सपीरियंस बड़े अच्छे लगते होते हैं। तो मेरे बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा सब ने बड़ा एंजॉय किया वहाँ पे इस मोमेंट को। तो वैसे भी वीकेंड पे यहाँ पे कोई ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं होती। जब कोई ऐसी एक्टिविटी होती है और फ्री एक्टिविटी होती है तो हर इंसान चाहता होता है कि वो बच्चों को ऐसी अच्छी एक्टिविटीज़ पे ज़रूर लेके जाए। तो अगर आप सिडनी से मुझे फॉलो कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने ये एक्टिविटी नहीं देखी तो आप ज़रूर जाएँ। और ये एवरी सैटरडे हो रही है टिल 25, क्योंकि ये डार्लिंग हार्बर की ऑफिशियल पेज पे भी उन्होंने लिखा हुआ है इसके बारे में कि ये जो है चाइनीज़ न्यू ईयर तकरीबन 10 to 15 डेज़ की सेलिब्रेशंस होती हैं। फर्स्ट डे थी 10th of फरवरी और मैं 10th को ही गई थी ये शो देखने के लिए। आखिर में जो फायरवर्क्स हुए थे ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे क्योंकि आखिर में उन्होंने काफ़ी पीक पकड़ ली थी, तो बहुत अच्छे लग रहे थे।
तो जैसे ही फायरवर्क्स ख़त्म हुए उसके बाद असल शो तो जेटमैन ने उस टाइम स्टार्ट किया। उसके बाद उसको याद आया कि मैंने भी थोड़ा बहुत परफॉर्म करना है। मैं तो पीछे मुड़ के जाने वाली थी तो मैंने देखा कि ये तो अभी शुरू हुए हैं, तो फिर मैंने कहा इनका भी रक्सो सुरूर देखा जाए। इन्होंने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी जी। उसके बाद उसके पहले तो ये खुद भी अपना फायरवर्क्स आई थिंक इन्जॉय कर रहे थे। ये भी सोच रहे थे कि हम भी पहले फायरवर्क्स इन्जॉय कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी शो करेंगे। तो उसके बाद इन्होंने भी जो है वो लाइटिंग करके थोड़ा बहुत हमें ऑडियंस को महसूस करवाया, अच्छा इन्जॉय करवाया हमें। और शो जो था वो आखिर में मुझे अच्छा लगने लग गया था, क्योंकि ये जो जेटमैन शो था ना ये आखिर में ज़रा मज़े का था। तो फिर उसके बाद जो है ये पूरे पानी में इधर उधर फिरने लग गए और उसके बाद सबको हेलो हाय करने लग गए और कलाबाजियाँ मार मार के सबको इंजॉय करवाने लग गए। आई थिंक उनको भी समझ आ गई थी कि ऑडियंस जो है वो काफ़ी देर से इस शो का इंतज़ार कर रही है और बोर भी हो रही है, तो इसी वजह से उन्होंने आखिर में जो शो किया था ना वो अच्छा था। ये शो एक बार 7:30 पे भी हो चुका था, लेकिन उसके साथ फायरवर्क्स नहीं हुए थे। फायरवर्क्स सिर्फ 9 बजे वाले स्लॉट में हो रहे थे, तो फिर मैंने जो था दोनों का इंजॉय कर लिया था एंड पे जाके। तो मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ वहाँ जाके। तो बस फिर उसके बाद ये शो था कुछ यूँ, मैंने सारा शो तो आपको दिखाई दिया, तकरीबन ये ऐसा ही शो था। तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस और ये है वापसी की तरफ की वॉक, क्योंकि बहुत सारे लोग जा चुके थे तो हम बहुत एंड पे निकले थे, इस वजह से इस टाइम पे रश थोड़ा कम हो चुका था। तो अभी हम चलते हैं घर। आपसे मिलती हूँ मैं कल एक नए व्लॉग में, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा व्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू so much for watching.